हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपना तृतीय अध्याय वर्ण संयोजन और वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अध्याय 2 में हमने वर्णों के विषय में जाना था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके भेद, इन सब के बारे में हमने देखा था। और इस अध्याय में हम बात करेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उनसे जो शब्द बनता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, एक पद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, रे, ए, मैं, आ, ये चार वर्ण है। इन चारों वर्णों से मिलकर क्या बना? रमा। क्या बन गया? रमा। तो ये क्या है? एक शब्द है, ठीक है। चलो, तो आओ देखते हैं। जैसे रे, आ, मैं, ए है, क्या बन गया? रामय है। तो ये क्या है? ये वर्ण संयोजन है, ठीक है। चलो और देखो उदाहरण। ए, जय में आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? जा। विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ण है वो हमें लिखना है, फिर व्यंजन वर्ण होता है और उसके आगे जो स्वर होता है वह व्यंजन वर्ण में मिल जाता है। ये ध्यान रहे, ठीक है। हमेशा व्यंजन में स्वर मिलेगा, स्वर में व्यंजन कभी नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना आप। जैसा कि यहाँ पे देखो, ये ए है, ओके, और इससे पहले कोई व्यंजन वर्ण नहीं है तो हम ए लिखेंगे। जय है, जय के आगे आ है तो आ की मात्रा जय में मिल जाएगी तो क्या बन गया? जा, है जा। आगे देखो, कै में ए मिलेगा, कै बन गया। मैं में ए मिलेगा, मैं बन गया। ले में ए मिलेगा तो ले बन गया। लेकिन मैं के आगे कोई स्वर नहीं है तो मैं हलंत ही रहेगा, ओके, कमल है। आगे कै में ए मिल गया, कै। पै में ओ मिल गया, को। और तय में ए मिल गया, तय। और साथ में क्या लगे हुए हैं? विसर्ग लगे हुए हैं। क्या बन गया? कपोता है। और ये जो ए योगवा है वर्ण होते हैं, स्वर, विसर्ग, ये हमेशा ही स्वर के साथ में लगते हैं। किसके साथ में लगते हैं? स्वर के। व्यंजन के साथ में कभी भी विसर्ग नहीं लगते हैं, ये आप ध्यान रखें। और साथ में चार संयुक्त वर्ण होते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त वर्ण? अक्षय, त्रय, गे और श्रय। देखो, कहीं पर भी हलंत कै के बाद में से आए तो इन दोनों से मिलके हमेशा क्या बनता है? अक्षय बनता है। और इनके साथ में जो स्वर होता है, जैसे मान लो ए है तो इसमें ए की मात्रा लग जाएगी। ए की वैसे कोई मात्रा होती नहीं है, वर्ण पूर्ण हो जाता है। आ हो तो यहाँ पे आ की मात्रा, जैसे मान लो इसके साथ में ई हो तो यहाँ पे ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, त्रय, हलंत तय के बाद में रे आए और आगे कोई भी स्वर आए तो इनसे मिलके हमेशा ही हमें क्या लिखना है? त्रय लिखना है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तीसरा, गे, हलंत जय के बाद में गे आए और आगे कोई भी स्वर आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे हमेशा ही हमें क्या लिखना है? गे लिखना है। इनको अलग, ऐसा नहीं है कि जय को हलंत लिख दिया और गे को पूर्ण कर दिया, ऐसा नहीं करना हमें। इन दोनों वर्णों के स्थान पे हमेशा क्या लिखना है? गे। और फिर चौथा लास्ट कौन सा है? श्रय, ठीक है। हलंत से के बाद में रे आए और आगे कोई स्वर आए तो इनसे मिलके हमेशा ही श्रय बनता है। ऐसा नहीं लिखना कि जैसे मान लो से आ गया और आगे रे है और आगे ई है तो आप ऐसे लिख दो, से आधा है और रे में ई की मात्रा है तो री। ये क्या है? गलत है। हमें क्या लिखना है? ऐसी स्थिति हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? श्री बन जाएगा, ओके। चलो,
तो ये सारे आप आराम से, बहुत ही आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। जय में ए मिलेगा तो जय पूरा हो जाएगा, न में ए मिलेगा तो न पूरा हो जाएगा, न के आगे ई बड़ी ई की मात्रा है तो क्या बन गया, जननी। इसी प्रकार देखो, च में ए मिला च, न के आगे कोई स्वर नहीं है तो न हलंत रहेगा। जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम, च में ए मिल गया, च पूरा हो जाएगा। यहाँ न के आगे कोई स्वर नहीं है, न हलंत रहेगा। द के आगे भी कोई स्वर नहीं है, द भी हलंत रहेगा। और न के आगे क्या है, ए, तो न पूरा हो जाएगा और विसर्ग न के आगे लग जाएंगे। ओके, नहीं ये द है, ये सॉरी रे है ना, रे के आगे विसर्ग है। अब देखो, से न आधा है तो द के ऊपर चला जाएगा, और द भी आधा है और आगे है रे है, ये स्थिति बन गई ना, है ना। आधा वर्ण आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये रे इसके नीचे आएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, चंद्र है। क्या बन जाएगा, चंद्र है। ओके, और ये है री, कै के आगे है री, तो री की मात्रा इस प्रकार लगती है, आप जानते ही हो। से पूरा हो गया, कह है। तो ये सब आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो, ये संयुक्त वर्ण आ गया, पे, रे में बड़ी ई की मात्रा लग गई, और क के बाद में ये से आ रहा है, तो इन दोनों के स्थान पे हमें क्या लिखना, अक्षय लिखना है। और आगे आ है तो आ की मात्रा यहाँ पे लगा देनी है। चलो, इस प्रकार इन शब्दों को आप बनाओ। कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताओ आप कि सर ये नहीं बना हमसे। पत्रिका का और देख लो, पे में ए मिलेगा, पे पूरा हो जाएगा। तय और रे मिलके हमेशा ही त्रय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रय। ई की मात्रा ऊपर लग गई, कै में आ की मात्रा मिलेगी तो क्या बन गया, का। ठीक है, पत्रिका। इनको बनाओ अच्छे से। अब बात करते हैं वर्ण वियोजन, वर्ण विच्छेद। देखो, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई शब्द हो, उनमें जो वर्ण है उनको अलग अलग लिखना ही क्या है, वर्ण वियोजन है। जैसे यहाँ पे आप देखो, बाल है, बै में किसकी मात्रा है, आ। ले को हलंत करेंगे, ए निकलेगा, साथ में लगे हुए हैं विसर्ग। बे प्लस आ प्लस ले प्लस ए है ना। नीचे वाला बाला, बे में ये मात्रा किसकी है, आ की, बा। ले में किसकी मात्रा है, आ की, बे प्लस आ प्लस ले प्लस आ, ये इसके वर्ण विच्छेद हो जाएंगे। इसी प्रकार आप इन सब के वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ध्यान रखना है केवल संयुक्त वर्ण का। जैसे 10 नंबर, से में ई की मात्रा, से और ई। अक्षय और अक्षय किन के योग से बनता है, हलंत के और से। तो यहाँ पे ये अक्षय बन गया, और इनमें कोई मात्रा नहीं है, अर्थात ए है, तो कै प्लस से प्लस ए, और क है तो कै में ए है तो क है बन गया, है ना। ये सारे आप बना सकते हो बहुत ही सरल तरीके से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक विद्यालय, ये और देखो, वह किसकी मात्रा है, ए की। अब ये क्या है, आधा द और ये, आधा द और ये दोनों अगर साथ में आए तो इसको भी हम एक संयुक्त वर्ण के रूप में ऐसे लिखते हैं। तो ये घ नहीं है, आधा द है और ये है। ओके, तो इसका विच्छेद करेंगे तो इसके स्थान पे यही लिखेंगे, द ये, और इसमें आ की मात्रा है, ये आ। ले में कोई मात्रा नहीं, अर्थात ए है, लय है, तो ये प्लस ए है। ओके, इनको वापस मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय है। ओके, ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, देखो, वर्ण वियोजन या वर्ण संयोजन करते समय ये ध्यान रखें कि पद का किसी वर्ण से अंत होता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे ए से अंत होने वाला पद एकारांत, आ से अंत होने वाला पद आकारांत, ई से अंत होने वाला पद इकारांत आदि। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लो हम यहाँ पे ये बालक है, इसके विच्छेद करेंगे तो लास्ट में क्या है, ए स्वर है ना लास्ट में,
स्वर हो या व्यंजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए है तो ये शब्द क्या हो गया, एकारांत। बाला, लास्ट में स्वर क्या है, आ, लास्ट वर्ण आ है तो आकारांत हो गया। इसी प्रकार साधु, साधु में ध में लास्ट वर्ण उ है तो उकारांत हो गया। पितरी, लास्ट वर्ण री है तो ये ऋकारांत हो गया। वाच, वाच में आप देख सकते हैं लास्ट वर्ण च है तो ये चकारांत हो गया। क्या हो गया, चकारांत। समझ गए होंगे शायद आप। मनस में लास्ट में स है तो ये क्या हो गया, शकारांत। ओके, अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। देखो पहला प्रश्न, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। दो अथवा उससे अधिक वर्णों को परस्पर जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ। सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण संयोजन। तो लगाओ पहला। दूसरा, भय प्लस उ मैं प्लस ई का शुद्ध संयोजन है। तो भय में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये है, ई में छोटी ई की मात्रा है तो यही है, मैं में छोटी ई की मात्रा तो क्या बन गया, भूमि। बालय है का सही वर्ण वियोजन है, तो इसका सही वर्ण वियोजन पहला है, बे आ ले ए है। ओके। आकारांत शब्द है ऐसा शब्द जिनके अंत में आ हो, कौन सा है, बाला। ये लगाओ, क्योंकि इसके अंत में ए है, इसके अंत में च है। साधु शब्द है, साधु के अंत में उ है, उकारांत शब्द है, छोटा उ है उकारांत, ये लगाओ। जगत शब्द है, जगत लास्ट में तय है तो तयकारांत, ये लास्ट वाला लगाओ भैया। एक मिनट, ये वाला लगा लो लास्ट में, तयकारांत। ठीक है, चलो वर्ण संयोजन करना है। ए से व ए है, अश्व है। ख का बन जाएगा छात्रा, ग का बन जाएगा कृषक है, घ का बन जाएगा नयनम, ये का बन जाएगा लता, च का बन जाएगा वंदना, छ का विनय है, जय का कपोत है, और लास्ट ये झ का भवनम, और लास्ट में है मुनि है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक के लिख लें। चलो अब हमें करने हैं वर्ण वियोजन। कलिका, क में ए है, ल में ई है, और आगे भी क है उसमें आ की मात्रा है। दूसरा देवालय है, देव ए की मात्रा, व में आ की मात्रा, ल में ए की मात्रा, ये में ए की मात्रा, और आगे विसर्ग लगे हुए हैं। शुक है, से उ क ए है, तो ये तो आएगा नहीं। इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और यहाँ पे ये भी बनाए हुए हैं, देवज्ञ है, ये वर्ण विच्छेद किए हुए हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना, या वीडियो रोक के लिख सकते हैं आप। अब देखो, उचित मिलान कीजिए। अजा, इसका सही विच्छेद कौन सा है, ये 4 नंबर वाला है। माता 5 नंबर, सूर्य है लास्ट 7 नंबर, बिंब है 6 नंबर, और मुनि है, मुनि है का कौन सा है, 3 नंबर। और ये सॉरी ये माता का था, ये लता से मिल गया क्या, एक मिनट, ये वाला, हाँ ये माता से मिलाना है, और लास्ट जो बच गया वो लता का ऊपर वाला 1 नंबर। चलो, और काका है,
ये वाला 2 नंबर सभी मिलाएं, अच्छे से देख लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और पता ही है ये तो आपको, प्रश्न लगाने हैं। वर्ण वियोजन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो ऊपर निकालो वर्ण वियोजन, यहाँ से लगाओ 2 अथवा उससे अधिक, ठीक है। और ये उदाहरण भी साथ में लिख लेना, एक उदाहरण यहाँ तक, पहला हो गया। दूसरा देखो, वर्ण वियोजन किसे कहते हैं? दूसरे का ये लगाओ भाई, सॉरी। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण वियोजन अथवा वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये दूसरा ये लगाओ, ठीक है। वो वर्ण संयोजन था, ये वर्ण वियोजन। तकारांत व चकारांत शब्दों को वर्ण वियोजन सहित लिखिए। तकारांत और नकारांत, तो यही यहाँ पे ये लिख लेना आप, तकारांत और नकारांत शब्द। जैसे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये दोनों लिख लेना, तकारांत और नकारांत। चलो, वर्ण वियोजन अथवा वर्ण संयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसके लिए ये ध्यान रहे, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा लास्ट, ठीक है। इस प्रकार अपना चैप्टर कंप्लीट। सारे प्रश्न उत्तर आप नोटबुक में लिखें और इनको अच्छे से याद कर लें। ओके, धन्यवाद।